पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है और इसी बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। जब सभी बंगाली भरेंगे तभी मैं फॉर्म भरूंगी, क्योंकि फॉर्म भरने से अच्छा है तो मैं नाक रगड़ लूं। देखिए, ममता बनर्जी को लगता है कि वो भीड़ तंत्र से देश के संविधान को जो है वो झुका देंगी। उनको लगता है कि वो जो रोड पे अपने अराजक टीएमसी के कैडर को लेकर उतरेंगी और जो है वो इस देश के कानून को, जो इस देश का संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को आभास हो गया है कि उनकी राजनीतिक लुटिया बंगाल में बुरी तरह से डूबने वाली है। तो ये एक फेस सेवर है। देखिए, अगर आप इसको राजनीतिक भाषा में समझने की कोशिश करें तो ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अगर ममता बनर्जी एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी, ममता बनर्जी का वोटर कार्ड नहीं होगा, तो ममता बनर्जी चुनाव कैसे लड़ेंगे? ममता बनर्जी जो है बागी तेवर दिखा रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। देखिए ममता दीदी, आप एसआईआर का फॉर्म भरिए चाहे नहीं भरिए, क्योंकि एसआईआर आज पहली बार नहीं हो रहा है और एसआईआर कोई नरेंद्र मोदी अपने मन से कोई प्रक्रिया बना के नहीं कर रहे हैं। एसआईआर देश का चुनाव आयोग करा रहा है। ये न्याय संगत, ये विधि संगत एक प्रक्रिया है जो इस देश के 75 साल के इतिहास में एक बार नहीं बार बार हुआ है। आप बताइए, बंगाल के अंदर 2600 ऐसे बूथ मिले जिसमें पिछले 23 सालों में एक भी वोटर नहीं मरा, एक भी वोटर पलायन करके नहीं गया। क्या उन बूथ के लोग अजर अमर अविनाशी हो गए क्या? या कहीं किसी ममता बनर्जी जिन देवता की पूजा करती हैं, डुम्बा डुम्बा बुम्बा बुम्बा रुम्बा रुम्बा, उन रुम्बा रुम्बा बाबा ने उन 2600 बूथ के लोगों को आशीर्वाद दे दिया क्या? तथास्तु, तुम अमर हो जाओ, 100 सालों तक नहीं मरोगे आप लोग। तो देखिए, कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे। जब आपको राशन की लाइन में लगते वक्त कागज़ दिखाना पड़ता है, आपको रेलवे की लाइन में कागज़ दिखाना पड़ता है, पेंशन की लाइन में कागज़ दिखाना पड़ता है। तो देखो, देश का सबसे बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है चुनाव, और जब आपको उसमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना है तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इस देश के लेजिटिमेट वोटर हो। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो कुछ हज़ार लोगों को सड़कों पर उतारकर जो है इस बंगाल के अंदर लोकतंत्र को हाईजैक कर लेंगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इस देश के अंदर अब यूपीए 1 यूपीए 2 वाली सरकार नहीं है कि वो जो नंदीग्राम में जो उन्होंने किया और जो है टाटा को पलायन करने पे मजबूर कर दिया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से टीएमसी के उन तमाम नेताओं को पूछता हूं, आपने नंदीग्राम से टाटा को भगा दिया, उसके बाद आप देश की जनता को बताएं, आप एक श्वेत पत्र लेके आए कि आपने पिछले 15 वर्षों में कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया बंगाल के अंदर। आप क्या करती हैं? आप बंगाल के अंदर एक कार्टेल चलाती हैं। आप बंगाल के कुछ चौक चौराहों पर क्लब कल्चर को बढ़ावा देती हैं। आपका कैडर वहाँ पर सरकारी पैसों से पलता है और वो गुंडागर्दी करता है, वहाँ के बिजनेसेस से, वहाँ के लोगों से हफ्ता वसूली करता है, और वही कार्टेल आपको चुनाव जिताता है। अगर आप में दम है तो आज एसआईआर होने दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि बंगाल से 1 करोड़ फर्जी वोटर्स जो है उस वोटर लिस्ट से निकल जाएंगे, और उसके बाद ममता बनर्जी 100 सीटें लाके दिखा दे बंगाल के अंदर। जो ये ममता बनर्जी इस लास्ट इलेक्शन भी जीत के आई, वो भी ममता बनर्जी इन्हीं घोस्ट वोटरों के सहारे, इन फर्जी वोटरों के सहारे जीत के आई। आज सोचिए, बिहार के अंदर एसआईआर होता है, बिहार के अंदर लगभग 69 लाख जो है वोट, जो घोस्ट वोट हैं या जो मृतक वोट हैं या जो पलायन कर गए लोग हैं, आप इमेजिन कीजिए, उसमें से 6000 लोग भी नहीं आए इस बात की कंप्लेंट करने के लिए कि साहब मेरा वोट गलत कट गया। 6000 लोग भी नहीं आए। यही बात सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। आप सोचिए, जिस प्रदेश में 50 लाख से 1 करोड़ घोष वोटर हो, क्या वहाँ पर जो है लोकतंत्र हाईजैक नहीं हो रहा? देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से बोला था कि मैं इस देश के अंदर घुसपैठियों के हाथ इस देश का लोकतंत्र जो है हाईजैक नहीं होने दूंगा, और प्रधानमंत्री अपने इस वादे पर कायम है। बंगाल के अंदर एसआईआर होके रहेगा, और इस चुनाव में 2026 में होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की गुंडागर्दी वाली सरकार, आप सोचिए, बड़ा अच्छा लगता है ना, माँ माटी मानुष। आपको वो माँ याद है जो पिछले चुनावों में पीटी गई थी, जिसका लड़का वो मजूमदार, एक बहुत बूढ़ी सी माँ, वो बूढ़ी माँ जिसके बेटे की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, और आप सोचिए कि कैसे उनको लहू
गया। जिस एक महिला मुख्यमंत्री को एक महिला के प्रति संवेदना नहीं है, वो कहती तो बड़ी अच्छी लगती है माँ माटी मानुष, जब विकास का जो है अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ा तो ममता बनर्जी को टूटी टांग दिखानी पड़ी और बंगाली जनता को जो है उकसाने के लिए खेलो होबे, खेला होबे कहाँ से आया? खेला होबे का जो नारा था वो भी बांग्लादेश से चुराया गया। एक अपना मौलिक नारा नहीं दे पाई, एक अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाई, वो सिर्फ लोगों को उकसा कर जो है चुनाव जीत के आई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर वोटर लिस्ट से किसी महिला का नाम करता है तो वो अपने किचन के सारे हथियारों का इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये नौटंकी जो है जितने दिन ममता बनर्जी चला सकती हैं वो चलाएं, पर देश संविधान से चलेगा। जो लोग, आप सोचिए, जो लोग वो लाल सी छोटी सी एक संविधान की किताब लेके घूमते हैं, संविधान में कहाँ लिखा है भाई? कहाँ पे लिखा है कि एसआईआर नहीं होना? कहाँ पे लिखा है कि घुसपैठियों को वोट देना है? कहाँ पे लिखा है कि जो लोग मर चुके हैं उनका वोट कोई बुरके वाली डाल आए? कहाँ पे लिखा है? मुझे बताइए, ये कौन सा संविधान है भाई? ये संविधान की कौन सी धारा में लिखा है? आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान को पिछले दरवाजे से हाईजैक करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं और अब नहीं होगा ये। इसी के साथ साथ आखिरकार क्यों पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा है सर? क्योंकि एसआईआर तो कई और राज्यों में भी हो रहा है, पर पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि पहली चीज़ ममता बनर्जी का घमंड और दूसरी चीज़ उनकी जाती हुई सत्ता। देखिए, सत्ता जाती हुई किसको अच्छी लगती है? आज आपने देखा एक 99 सांसद वाला अबोध बालक सदन के बीच में से छोड़ के चला जाता है। अभी सुनने में आया कि वो कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के जर्मनी चला गया। सदन चल रहा है, वो इतना जिम्मेवार है देश के प्रति कि जर्मनी में कौन सी ऐसी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है कि वो देश छोड़ के जर्मनी चला गया। तो ये लोग देश के प्रति, संविधान के प्रति, इस देश के सिस्टम के प्रति कतई जवाबदेह नहीं है। हाँ, ये जवाबदेह हैं, उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जिनके साथ इन लोगों के एमओयू साइन हैं। ये उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जिन लोगों के खर्चे पर, जिन लोगों के स्पॉन्सरशिप पर ये लोग चलते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जॉर्ज सोरोस, आपने नाम सुना होगा डीप स्टेट। आप सोचिए, आज ये लोग क्यों इतना बुक्का फाड़ फाड़ के रो रहे हैं? इस देश के अंदर ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस लाई। इस देश के अंदर पहले चुनाव ईवीएम से कौन जीता? कांग्रेस जीती। इस देश के अंदर जो है वोट चोरी किसने करी? इनके खानदानों ने करी। पहली वोट चोरी जवाहरलाल नेहरू ने करी, दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी ने करी, तीसरी वोट चोरी सोनिया गांधी ने करी, और जो चोर वही सबसे ज़्यादा मचाए शोर। आप बताइए, अगर इस देश के अंदर वोट चोरी हो रही है और चुनाव चल रहा है बिहार का, 1.5 साल पुराना हरियाणा का कोई इंसिडेंट लिया है, भाई मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए, क्योंकि एक सिस्टम फेल्योर हो सकता है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा, अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में 20 बार 25 बार आ गया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि उसने जो है इतनी बार वोट डाल लिया, ज़रा गणित करके बताओ कि भाई अगर अलग अलग बूथ पे भी वोट है तो 200 बार जिसका नाम है, 150 बार वो नाम है, उसने कैसे वोट डाल लिया? और उस बूथ का बता रहे जहाँ से उनकी पार्टी का विधायक जीत के आया। तो भाई थोड़ा सा तो रिसर्च कर लो। मुझे बड़ी दया आती है कांग्रेस पार्टी के उन सभी एडवाइज़र्स पर। अभी मैंने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सदन के अंदर जयराम रमेश को चाणक्य बता रहे थे। अरे भाई, अगर ऐसा चाणक्य हो तो बेचारा चाणक्य भी स्वर्ग से कह रहा होगा क्यों मेरे नाम की जो है ऐसी तैसी कर रहे हो। तो राहुल गांधी के लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। एक तो वैसे ही बेचारे उनको समझ नहीं आता, एक ऐसा व्यक्ति जो करना कुछ और चाहता है उससे ज़बरदस्ती जो है राजनीति करवाई जा रही है। वो बेचारा बीच में फ्रस्ट्रेट होके, आप सोचिए, वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं गृह मंत्री को चैलेंज करता हूं कि ये करिए वो करिए। जैसे गृह मंत्री ने बोलना शुरू किया तथ्यों के ऊपर, वो सदन छोड़ के भाग गए। अरे भाई, जब तुमसे सदन के अंदर बैठकर अपने सवालों का जवाब नहीं लिया जाता, भाई राहुल गांधी को ये मानसिकता छोड़ देनी चाहिए कि उनकी मम्मी के इशारों पर यह देश चलता है। अब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो इस देश के 125 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से बना है। अब ये नहीं कि एनएसी की चेयरपर्सन बन के रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रख के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो सोनिया जी आके जाके सबसे पहले हाथ मिला रही है, मनमोहन सिंह जी रोबोट की तरह ऐसे खड़े हैं। तो देखिए, ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में चल रहा है, और राहुल गांधी के कहने से लोकसभा या राज्यसभा का बोलने का पैटर्न नहीं चलेगा। इस देश की सरकार तय करेगी, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट तय करेगा, स्पीकर तय करेगा कि कौन कैसे बोलेगा।